हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर फर्स्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। शोध का उद्देश्य क्या है? किसी समस्या का हल करना। ऑप्शन बी, चरों के बीच कारण संबंधी परिकल्पना परीक्षण करना। ऑप्शन सी, किसी चीज़ के घटित होने के कारण को निर्धारित करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शोध का उद्देश्य है समस्या को हल करता है, चरों के बीच कारण संबंधी परिकल्पना परीक्षण करता है और किसी चीज़ के घटित होने के कारण को भी निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत शिक्षा नीति का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, वुड डिस्पैच 1854। ऑप्शन बी, मैकाले का विवरण पत्र 1835। ऑप्शन सी, 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन डी, बुनियादी शिक्षा नीति। राइट आंसर है वुड डिस्पैच 1854 को ही भारत शिक्षा नीति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसंधान क्या है? ऑप्शन ए, जांच की एक पद्धति है। ऑप्शन बी, सत्य की खोज करता है। ऑप्शन सी, परिकल्पना को सिद्ध करता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अनुसंधान जांच की एक पद्धति है, सत्य की खोज करता है और परिकल्पना को भी सिद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा में अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, छात्रों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना। ऑप्शन बी, छात्रों के व्यक्तिगत विकास में सहायता करना। ऑप्शन सी, छात्रों को नौकरी अधिक रुपया में मिले। ऑप्शन डी, छात्र आगे चलकर अच्छा शिक्षक बने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों को व्यक्तिगत विकास में सहायता करना ही शिक्षा में अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नई शिक्षा नीति कब लाई गई? ऑप्शन ए, 1968 ईस्वी। ऑप्शन बी, 1986 ईस्वी। ऑप्शन सी, 1993 ईस्वी। ऑप्शन डी, 2020। राइट आंसर है 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई। जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई, जो 10+2 प्रणाली के स्थान पे 5+3+3+4 की संरचना लाया गया है। इसमें 3 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए, 1990 ईस्वी। ऑप्शन बी, 1989 ईस्वी। ऑप्शन सी, 1988 ईस्वी। ऑप्शन डी, 1987 ईस्वी। राइट आंसर है 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में लाया गया था। इसका उद्देश्य था 15 से 35 वर्ष के निरक्षर व्यक्ति को साक्षर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम 10+2+3 पैटर्न का सिफारिश किसने किया था? ऑप्शन ए, मुदलियार आयोग। ऑप्शन बी, राममूर्ति आयोग। ऑप्शन सी, राधा कृष्णन आयोग। ऑप्शन डी, कोठारी आयोग। राइट आंसर है कोठारी आयोग द्वारा सर्वप्रथम 10+2+3 पैटर्न की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं? राइट ऑप्शन ए है रेडमैन। ऑप्शन बी, लुडबर्ग। ऑप्शन सी, डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है रेडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें यादृच्छिककरण नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, स्तरित न्यायाधीश। ऑप्शन बी, स्वउद्देश्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी, बहुस्तर न्यायाधीश। ऑप्शन डी, व्यवस्थित न्यायाधीश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वउद्देश्य न्यायाधीश में यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है? ऑप्शन ए जो शिक्षक से विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछते हों। ऑप्शन बी जो शिक्षक छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ना दे। ऑप्शन सी जो शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए कभी प्रेरित ना करे। ऑप्शन डी जो शिक्षक अपने छात्रों के जरूरी सवालों का उत्तर हमेशा देने की कोशिश करे। राइट आंसर है ऑप्शन डी जो शिक्षक अपने छात्रों के जरूरी सवालों का उत्तर हमेशा देने का कोशिश करे। एक शिक्षक को कक्षा में कैसी आवाज़ से पढ़ानी चाहिए? ऑप्शन ए स्पष्ट आवाज़, इतनी तेज कि कक्षा के सभी छात्र सुन सके। ऑप्शन बी इतनी तेज आवाज़ कि बहुत दूर से ही आवाज़ सुनाई दे। ऑप्शन सी धीमी आवाज़ में। ऑप्शन डी कभी कम कभी तेज आवाज़। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्पष्ट आवाज़ में, इतनी तेज कि कक्षा के सभी छात्र सुन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी शिक्षण की विकास के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए कक्षा को व्यवस्थित रखना। ऑप्शन बी छात्र केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन सी शिक्षक को छात्रों में विषय के प्रति रुचि जागृत करानी चाहिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक अच्छी शिक्षा विकास के लिए कक्षा को व्यवस्थित भी रखना जरूरी है, छात्र केंद्रित शिक्षा होना भी जरूरी है और शिक्षक को चाहिए कि छात्र का विषय के प्रति रुचि जागृत करे, तभी अच्छा शिक्षा का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए शिक्षक को कक्षा में आने से पहले पाठ योजना बना लेनी चाहिए। ऑप्शन बी शिक्षक को कक्षा में नेता के रूप में काम करनी चाहिए। ऑप्शन सी शिक्षक को कक्षा में एक समान व्यवहार छात्रों के साथ करनी चाहिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के लिए पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों के लिए विषय की पृष्ठभूमि को व्यवस्थित करना। ऑप्शन बी पढ़ाई जाने वाली सामग्री को सही ढंग से रखना। ऑप्शन सी छात्रों की पृष्ठभूमि जानना। ऑप्शन डी विषय की सिलेबस जानना। राइट आंसर है छात्रों की पृष्ठभूमि जानना ही शिक्षक का पहला महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में छात्रों का सफल होना किसकी दोष कहलाएगी? ऑप्शन ए शिक्षक की। ऑप्शन बी प्रधानाचार्य का। ऑप्शन सी छात्र स्वयं का। ऑप्शन डी ए और सी। राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और सी, यानी शिक्षक और छात्र स्वयं दोनों का गलती मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? राइट आंसर है 1968 ईस्वी में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान में कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 लॉन्च किए हैं? ऑप्शन ए विश्व बैंक, नीति आयोग। ऑप्शन सी जल परिषद। ऑप्शन डी द वाटर प्रोजेक्ट। राइट आंसर है नीति आयोग संस्थान ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधाकृष्णन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1964 ईस्वी में। ऑप्शन बी 2010 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1948 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1961 ईस्वी में। राइट आंसर है राधाकृष्णन आयोग 1948 ईस्वी में हुई थी। राधाकृष्णन आयोग डॉक्टर एस राधाकृष्णन के नाम पर रखा गया है। इस आयोग का गठन 1948 ईस्वी में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 तक कितनी शहरों में भूजल समाप्त होने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 21 राज्यों में।
ऑप्शन बी 20 राज्यों में, ऑप्शन सी 15 राज्यों में, ऑप्शन डी 18 राज्यों में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 राज्यों में। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 तक भूजल समाप्त होने की घोषणा की गई है। 2030 तक भारत में 40% पानी पीने का रह जाएगा, यह अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी नीति आयोग। राइट आंसर है नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2015 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2018 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2022 ईस्वी में। राइट आंसर है नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्पलिंग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 4 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार, ऑप्शन डी 7 प्रकार। राइट आंसर है सैम्पलिंग 2 प्रकार के होते हैं। सैम्पलिंग 2 प्रकार के होते हैं, संभाव्यता और गैर संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के आधार पर मुख्य रूप से कितने प्रकार के चर होते हैं? शिक्षण के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के चर होते हैं। शिक्षण के आधार पर मुख्य 3 प्रकार के चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में किस राज्य के 44,000 से अधिक स्कूलों का निपुण का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बंगाल। राइट आंसर है दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के 44,000 से अधिक स्कूलों को निपुण का दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार दिसंबर 2023 तक 44,000 से अधिक स्कूलों को निपुण का दर्जा प्रदान किए थे। निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षक के सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। किस सरकार द्वारा बालवाड़ी योजना चलाया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ सरकार, ऑप्शन बी राजस्थान सरकार, ऑप्शन सी उड़ीसा सरकार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार। राइट आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बालवाड़ी योजना चलाया गया है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चे में खेलकूद को सीखने समझने की क्षमता विकसित करने के लिए राज्य में बालवाड़ी योजना शुभारंभ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी दौलत सिंह कोठारी, ऑप्शन सी मैकाले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी दौलत सिंह कोठारी कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था और 29 जून 1966 को इसका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। यह विषय 8वीं और 9वीं क्लास के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा पाठ पढ़ाने का लिए निर्देश दिए गए हैं? ऑप्शन ए 3 कक्षा, ऑप्शन बी 4 कक्षा,
ऑप्शन सी 5 कक्षा, ऑप्शन डी 6 कक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 कक्षा तक नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय भाषा पे पढ़ाने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र चर कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है शिक्षक स्वतंत्र चर कहलाते हैं। व्याकरण शिक्षण विकास में सबसे उपयोगी विधि कौन है? ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी व्याख्या विधि, ऑप्शन डी क्रियात्मक विधि। राइट आंसर है ऑप्शन बी आगमन विधि व्याकरण शिक्षण विकास के लिए सबसे उपयोगी विधि है। जिस विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं उसे आगमन विधि कहते हैं, जिस विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं उसे निगमन विधि कहते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।